अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। फ़र्श बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, चारपाइयाँ रात हमने ऐसे ही बना ली बाहर। तो आपको पता है ना कि कितनी वो लगती है, फिर गर्मी लगती है। हमने सोचा कि पहले अपना फ़र्श धो लें, उसके बाद ही खाना जो है ना बनाएंगे। आज मेरा इरादा है कि मैं ना मटर पुलाव बना लूँ। तो चारपाइयाँ जो हैं वो अभी खड़ी हुई हैं, फ़र्श धोएंगे, इसको वेपर वगैरह लगाएंगे, ठंडा करेंगे। उसके बाद ना हम फिर ना किचन में चलते हैं। वैसे मैंने मटर जो है वो निकाल के रख लिए हैं, बेटी मेरी फ़र्श धो रही है। मैंने कहा जब तक जिनकी जो बर्फ़ है ना ये ख़त्म हो जाए। ये मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे मटर, वो तो मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में दिखाया हुआ है कैसे ये बर्फ़ बने हुए हैं, लेकिन अलहदा भी हुए पड़े हैं। टमाटर भी मैंने ना कूट के रख दिए हैं। बड़ा मसला है भाई कामों का, बड़ा मसला है बिजली का भी। हम आपको बताते हैं कि हमारा मीटर जो है ना वो ख़राब हुआ था। तो आज वो वापटा वाले आए, उन्होंने बोला कि आप लोगों का जो मीटर है ना वो ख़राब है, आप लोगों का मीटर जो है ना रुका हुआ है, तो आपको ऐसे बिल ना आ रहा है। हम बहुत परेशान हो गए। हमने कहा, मैं मालिक मकान को बोल बोल के थक गई। मैंने कहा भाई मीटर ख़राब है, मीटर ख़राब है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं बाजी मीटर कहाँ ख़राब है, मीटर ख़राब नहीं है, मीटर ठीक है, ये है वो है। बहरहाल काफ़ी परेशानी हमें ना हुई। तो अब देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो भी ना बस ऐसे ही है कि आपको पता है किराए के घर हो ना तो अच्छे से काम वगैरह नहीं करवा के देते। लहसुन अदरक बना के रखा हुआ था, तो अभी इसको ग्राइंड करना है। मैं इसमें से पानी निकाल लूँ पहले। लहसुन अदरक से पानी मैंने निकाल लिया, धो लिया पहले इसको। मैंने कहा कोई डस्ट कोई मिट्टी कोई कुछ ऐसे ही, फिर ना इसको ग्राइंड करेंगे तो ये ख़राब भी ना हो जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि कितना मुश्किल होता है बंदे को ना किराए के मकानों में। बड़ी परेशानी होती है, बड़ी ज़्यादा परेशानी। हमें तो जो परेशानी झेलनी पड़ी, इतने बिल मुझे अदा करने पड़े, मैं आपको क्या बताऊं। हर चीज़ बंद होती थी। यूपीएस भी मेरा 2 माह ख़राब रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमें ना बड़ी परेशानी हुई, बड़ा बिल अदा करना पड़ा। आप देखें मीटर का क्या बनता है, वो ठीक करवा के देते हैं नहीं करवा के देते। करवाएंगे अब तो वापडा वालों के हाथ आ गया सब कुछ, अब तो होगा ही होगा, सब कुछ ठीक होगा अब तो। अल्लाह करे शायद हमारा बिल भी कुछ कम हो जाए। तो आप भी दुआ करेंगे जल्दी से ना हमारा जो बिल ठीक हो जाए मीटर। चावल भी मैंने निकाल के रख लिए हैं। मुबीन को मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मटर पुलाव बनाऊंगी मैं। ब्लेंडर मैंने चला लिया है, अब इसको ना पीस के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेंजी डब्बा भर के तैयार हो गया मेरा लहसुन अदरक का। ये जो बचा है ये मैं चावलों में डाल लूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि इतनी परेशानी होती है ना, तो इनको मैं ना पूरा 1 साल हो गया कहते हुए कि भाई आपका ना जो है ना मीटर ठीक नहीं है। बंदे को पता होता है ना कि कितनी उसकी एवरेज है, कितना वो बिल जो है बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं मेरी कोई ना। कहते नहीं बाजी आप ना, हाँ आप ज़्यादा इस्तेमाल करती होंगी। मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें, मुझे ना मीटर चेंज कर दें। ये जो मीटर आपने वाला है मुझे लगा दें, जो ये वाला है ये अपना खुद लगा लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाजी आप मकान चेंज कर सकती हैं। आपको पता है मकान ढूंढने कितने मुश्किल है, कितनी परेशानी होती है, मकान नहीं मिलते। तो अभी देखें क्या बनता है क्या होता है, इंतज़ार करते हैं अभी क्या जवाब आता है वापटा वालों की तरफ से। जी तो गाइस फ़र्श भी हमारा धुल गया है, चारपाइयाँ भी हमने बना ली हैं। दवाइयों वाला डब्बा मेरा सबसे पहले, मुझसे भी पहले जाके बैठ गया चारपाई पे। और कूलर पानी वाला भी आ गया है बाहर, ठंडा पानी बना के हमने रख दिया है। बाकी प्याज वगैरह भी मैंने काट लिए हैं, आलू भी काट लिए हैं। तो अभी बनाते हैं मटर पुलाव। तो अल्लाह करे कि बिल का जो मसला है वो हल हो जाए। आज तो शियान की भी बहुत याद आ रही है। शियान भी आपको पता है कि गया हुआ है अपनी दादी अम्मी के घर। 1-2 महीने उधर तो 1-2 महीने इधर, यही सिस्टम चल रहा है। अभी 1 माह के लिए गया है, तो आएगा इंशाल्लाह यकम तक। मैं तो कह रही थी कि आ जाएं अभी वापस, तो कह रहे थे नहीं अभी नहीं। तो इंशाल्लाह जब वो आएगा फिर आपके साथ उसकी मस्तियाँ दिखाऊंगी आपको, क्या ही बात होगी उसके साथ।
मुबीन स्कूल से आ गया है, उसको भूख लगी हुई थी। तो आपको पता है कि पुलाव को तो अभी देर है, तो थोड़ा सा पहले कटा हुआ पड़ा हुआ था, उनका थोड़ा सा और काट के ना उसे दे दें जब तक वो ना तरबूज खाए। वैसे भी तरबूज सेहत के लिए अच्छा होता है दूसरी चीज़ों की निस्बत। परसों जो तरबूज मैं लेके आई थी आपको, जो व्लॉग में दिखाया था, गिर गया था वो, उसके बाद फिर हमने ये वाला ख़रीदा। ये भी अच्छा सुरख तरबूज निकला है। अभी जैसे जैसे मौसम जो है ना गर्म हो रहा है, तो वैसे वैसे आपको पता है कि तरबूज जो है सस्ते ही होंगे, इसलिए कि गर्मी की वजह से तरबूज को जो है ना अंदर से फिर ख़राब होना और गलना शुरू हो जाता है। मुझे तो बार बार मीटर पे ही गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊँ। इतना बिल 18,000 मेरा बिल आता रहा है। 18,000 17,000 मकान का किराया, 18,000 रुपया बिजली का बिल, 16 17 18, इसके नीचे तो बिल आता ही नहीं था। इतनी मुझे परेशानी लगी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह जी, बंदे को पता होता है ना कि मैं कितनी, मेरी एवरेज है, कितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैंने वो बोला भी था भाई को। मैंने कहा भाई अब मीटर चेंज करवा दे। नहीं बाजी, हम मीटर नहीं चेंज करवा सकते, आप मकान चेंज कर ले। बंदा कहाँ से ढूंढे मकान। बस लोगों में खुदा का खौफ नहीं रह गया जी, क्या करे बंदा। अपना तो घर मेरा कितना बड़ा है उधर गांव में, बस बच्चों के काम की वजह से इधर शिफ्ट हुए हैं। अभी इधर भी अल्लाह मियां अपना मकान देगा इंशाल्लाह। चावल भी भिगो लिए हैं मैंने। आप कमेंट में बताएं किस किस के बच्चों को मटर पुलाव ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह पसंद है, तो वो खाते हैं जी मटर पुलाव। काला नमक डल रहा है तरबूज के ऊपर। काली मिर्च और काला नमक जो है ना, जब तक तरबूज के ऊपर ना हो मज़ा ही नहीं आता। मुबीन आ जाओ, तरबूज ले जाओ। सुने, आ जाओ, तरबूज कट गया, ले जाओ। ये देखें जी, इसने आते ही मांग लिया, ना वर्दी चेंज की ना कुछ। इसने, इसको समझाएं व्यूअर्स, आप समझाएं, ये नहीं चेंज करता वर्दी आते ही। माँ आप ये कब लेके आई हैं? आज दिन को लिया था बेटा। चलो जाओ खा लो और जल्दी से। प्याज भी मेरे लाल हो गए। मटर फ्रीज हुए थे, इसलिए मैंने ना उनको पहले मैंने कहा गला लूँ ज़रा, उसके बाद आलू डालूंगी। हमारी तो भी मौजें लगी हुई हैं। देखें जी, अच्छे खासे मैंने तकरीबन ये मटर हैं जो मैंने ना चावलों में डाले हैं। 230 पता नहीं कि 60 रुपये किलो हैं मटर जो मंडी में मिल रहे हैं अभी, और वो भी इतने बद जायका। जाहिर है उनका सीज़न अब ख़त्म हो गया है। असल मटर तो सर्दियों में ही आते हैं, तो मैंने तो इसलिए फ्रीज करके रख लिए थे। अभी भी मेरे 2 शापर पड़े हुए हैं। खाली मटर नहीं मैं डाल रही, आलू भी डाल रही हूँ। आलू और मटर दोनों वाले लहसुन के ना पुलाव बना रही हूँ, और साथ में फिर शाम को खाएंगे अचार इसके साथ। लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरा तो वो परहेजी खाना रोज़ वाला, टिंडियाँ शींडियाँ। मेरा सालन पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो मैं वो रोटी बनवा लूँगी, तो रोटी खा लूँगी। अगर दिल भी किया तो 1-2 निवाले चावलों के चख लूँगी, लेकिन खाऊँगी मैं रोटी। नहीं जी गाइस, हमारे चावल जो है ना वो भी अब तैयार हो जाएंगे। पानी उबलने लग गया था, चावल मैंने इसमें सारे जो है ना वो डाल दिए हैं। तो रेसिपी तो मैं आपको नहीं दिखा रही थी कि आपको पूरे दिखाऊं। तो बस दुआ कीजिएगा कि जो मीटर का मसला है वो हल हो जाए, हमारा बिल जो है वो कम आए। तो जिसने मेरे बहन भाइयों ने मटर पुलाव खाना है वो तशरीफ़ ले आए, तो आपके लिए हाज़िर है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।